अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। विश्व प्रसिद्ध धर्म की नगरी बनारस में प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में है संकट मोचन मंदिर। इस मंदिर में लोगों की आस्था अपार है। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे साक्षात श्री हनुमान विराजित हो। संकट मोचन मंदिर बालाजी का एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर को वानर मंदिर से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के आसपास वानरों की संख्या बहुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हनुमान अपनी वानर सेना के साथ इस मंदिर में रमे हुए हैं। आज़ादी के लिए लड़ने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1900 के करीब इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर की एक अद्भुत विशेषता यह है कि भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना इस प्रकार हुई है कि वह भगवान राम की ओर देख रहे हैं। मंदिर परिसर 5.5 एकड़ में फैला करीब 600 साल पुराना सघन जंगल भी है। लोक मान्यता है कि इसी जंगल में तुलसी को तपस्या के दौरान हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तुलसीदास ने फिर यहीं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। यह स्थान बाद में संकट मोचन मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वरचित हनुमाना संटक में संकट मोचन का उल्लेख किया है। यहाँ के लोगों और पुजारियों का कहना है कि संकट हरण हनुमान की मूर्ति गोबर से बना हुआ है, जो आज के समय में पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। शहर के अलावा दूर दूर से दर्शनार्थी संकट मोचन दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बता दें, यहाँ हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है जो दुर्गा कुंड के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर से लेकर संकट मोचन तक चलाई जाती है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन होता है। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को इसका इंतजार रहता है। कहा जाता है कि इस संगीत समारोह का आयोजन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने 471 साल पहले की थी। वाराणसी कैंट स्टेशन से लंका जाने वाले मार्ग पर दुर्गा कुंड मंदिर से करीब 300 मीटर आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर कुछ कदम की दूरी पर ही मंदिर का विशाल मुख्य द्वार है। मंदिर में हनुमान जी की सिंदूरी रंग की अद्वितीय मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह हनुमान जी की जागृत मूर्ति है। गर्भगृह की ओर दीवार पर लिपटे सिंदूर को लोग अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाते हैं। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान चालीसा से गूंज उठता है। मंदिर परिसर में ही राम जानकी और शिव मंदिर भी है। श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के उपरांत राम जानकी और शिव का भी आशीर्वाद लेते हैं। संकट मोचन मंदिर सिद्ध पीठ है। इस संकट मोचन भगवान के दर्शन या संकट हनुमान चालीसा सब मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला यह मंदिर है भगवान का, संकट मोचन भगवान का। अब क्या अन्य मंदिरों से, हनुमान जी के अन्य मंदिरों से यहाँ क्या अलग खास है? हाँ, यहाँ अलग खास है। यहाँ सब ग्रहों को दूर करने का, हमारे संकट मोचन भगवान के दर्शन करने से सारे ग्रहों का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। अरे सब मंदिर तो अच्छे हैं, लेकिन संकट मोचन बाबा का दर्शन करने का विशेष जो है सब ग्रहों से भी मिलता जुलता है कि सब ग्रहों को नाश करने वाले भगवान का दर्शन होता है, संकट मोचन भगवान का। जी, यहाँ दर्शन करने कहाँ से लोग आते हैं और इस मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं? ये मान्यता है कि हमारे रामायण काल से इस संकट मोचन भगवान यही हनुमान जी हमारे इस संकट मोचन इस मंदिर का तुलसी बाबा को संकट मोचन भगवान दर्शन दिए थे और
शिव जी भी यहाँ दर्शन दिए थे कि आप रामायण का जो भाषा अपनी भाषा में जो रामायण का ये हैं लिखे हैं तुलसी बाबा। तो इस मंदिर का खास यही है कि यहाँ तुलसी बाबा को संकट मोचन भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और यहीं से हमारे तुलसी बाबा ने रामायण लिखने का शुरुआत किए थे, यहीं से दर्शन हुआ था। हम चुनार के रहने वाले हैं। चुनार विधानसभा जनपद मिर्ज़ापुर ग्राम भुरकुड़ा के रहने वाले हैं। हम हर मंगलवार को व्रत रहते हैं करीब 12 साल से। हनुमान जी संकट मोचन दुर्गा कुंड आते हैं दर्शन करने। जो भगवान जी से इच्छा रहता है मांगते हैं तो मिल जाता है। और काफ़ी दिन से भगवान का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। यहाँ जो भी आते हैं सबका मनोकामना पूरा होता है। हमारा नाम बसंत मौर्य है। जी, बाबा को क्या क्या प्रसाद चढ़ता है और क्या फूल चढ़ता है? बाबा को क्या प्रिय है? बाबा को प्रिय देखिए उनको लड्डू चढ़ता है और यहाँ का चना चढ़ता है, लड्डू चना। और फूल में पसंद है लाल फूल, गुलाब और तुलसी, ये पसंद है उनको। जी, यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? और यहाँ तो हर देश से श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर से, गाजियाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल, बहुत जगह से आते हैं। जी, आप कितनी बजे सुबह दुकान लगा देते हैं और कितनी बजे उठाते हैं? दुकान तो हम लोगों का 3 बजे भोर में लगता था, लेकिन जब से ये सब कढ़ाई हो गया है ना, तब दुकान अब सुबह 6 बजे लगता है, सुबह 6 बजे। और शाम को करीब 9:30-10 बजे बंद हो जाता है। हम लोग काशी में महाराज संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के यहाँ हैं। और भगवान संकट मोचन हनुमान जी का महात्म्य ये है कि तुलसीदास जी ने गोबर से भगवान संकट मोचन जी की प्रतिमा बनाई और वह प्रतिमा इतनी मजबूत हो गई और भगवान की इतनी उसमें कृपा हो गई कि वह आज तक सुस्थिर और जहाँ पे है बहुत ही मजबूत और फलदायक स्थिति में है। और एक भक्तजनों के लिए एक दर्शन मात्र से यह बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाली है और आस्था का केंद्र है। और यहाँ भारत से, विश्व से चलकर बहुत दूर दूर से लोग दर्शनार्थी आते हैं और सुविधापूर्वक दर्शन करते हैं। और एक दर्शन मात्र से ही भक्तजनों के सारे कष्टों का निवारण होता है। और भगवान हनुमान जी की इतनी कृपा है जो कि भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं और भक्त श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन यहाँ लाखों की मात्रा में उपस्थित होते रहते हैं। और हनुमान जी महाराज साक्षात कहा जाए तो काशी में विराजमान हैं और भगवान हनुमान जी की कृपा सारे भक्तों पर विशेष रूप से फल प्राप्त करती है। और यह प्रतिमा विश्व पर, धरती पर मात्र एक ही है जो कि मात्र गोबर मात्र से बनी हुई है और इतना फलदायक और इतना मजबूत है जिसके लिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसी प्रतिमा होना दुर्लभ है इस धरती पे। जैसे हनुमान जी के लिए मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस ध्यान मात्र से हनुमान जी की अत्यधिक प्रसन्नता होती है। भक्तजन यहाँ तुलसी पत्र, प्रसाद, फूल माला इत्यादि जो लेकर आते हैं और भक्त यहाँ पे श्रद्धापूर्वक हनुमान जी को अर्पित करते हैं और भाव सहित अपने घर को प्रस्थान करते हैं और भगवान की विशेष फल प्राप्त होती रहती है। भक्त नाम बता दें। मेरा नाम पंडित शैलेश कुमार दुबे है। मैं BHU से ज्योतिष किया हुआ हूँ और भगवान की कृपा से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए। जी, महेंद्र पटेल। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से 2 किलोमीटर आगे गाँव है ग्राम सभा चित्तूपुर, जो कि अब नगर निगम में आ गया है। वहीं का मैं अस्थायी निवासी हूँ, मूल जी, इस निवासी हूँ। मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं? बाबा को क्या क्या चढ़ता है? इस मंदिर की मान्यता के विषय में आप जितना जानेंगे उतना कम है। इनकी लीला जो है अद्भुत है और इनको जैसे चढ़ावे में पेड़ा, लड्डू,
और तुलसी के साथ जो है चढ़ाया जाता है और इनके दर्शन मात्र से आपके सारे संकट जो है दूर हो जाते हैं। इसलिए ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसीलिए इनको संकटहरण हनुमान जी भी बोला जाता है। संकट मोचन अर्थात भक्तों के संकट को हरने वाले, जिन्हें संकट हरण भी कहा जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोग भगवान संकट मोचन को तुलसी और सिंदूर चढ़ाते हैं, जिनसे वह अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के संकट को हर लेते हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।